तो एक मिनट में समझते हैं कि मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल परफॉर्म कैसे होगा। सबसे पहले आप सर्किट डायग्राम देखिए। इस सर्किट डायग्राम में हमारा मीटर ब्रिज है। ये जो वायर आप देख रहे हैं कांस्टेंट और मैग्नेट की है, जरा यहां पे दिखाओ। ये जो वायर है ये कांस्टेंट और मैग्नेट की होती है और ये होती है 1 मीटर की, यानी 100 सेंटीमीटर की, इसलिए इसे मीटर ब्रिज बोला जाता है। कांस्टेंटन के लेने का फायदा ये होता है कि इसका टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता, यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी स्मॉल होता है, इसलिए प्रेफरेबल है। ये जो आप स्ट्रिप यहां पे देख रहे हो ये सारी कॉपर की बनी हुई है। कॉपर के स्ट्रिप इसलिए बनाई जाती है ताकि एरिया ज्यादा हो जाए, ताकि कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कम हो जाए। अब जरा डायग्राम देखिए, इसे बोलते हैं लेफ्ट गैप, इसे बोलते हैं राइट गैप। लेफ्ट गैप में मैंने यहां पे एक अननोन रेजिस्टेंस लगा रखा है और राइट गैप में मैंने यहां पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रखा है। यहां से इसका जो टर्मिनल है, अगर आप ध्यान से देखियो, ये जो वायर है इसके टर्मिनल से यहां पे हमने जोड़ा हुआ है एक की के हेल्प से हमारे बैटरी एलिमिनेटर का नेगेटिव टर्मिनल, और इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखो तो इसके पॉजिटिव को हमने यहां जोड़ा हुआ है। इस वायर में ये टर्मिनल जोड़ देना है पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के, और ये जोड़ देना है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। अब मैं आपको बताता हूं उसमें रीडिंग कैसे लेनी है। रीडिंग लेने से पहले एक चीज इंश्योर करना बच्चों कि आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो टू वे डिफ्लेक्शन दे, यानी कि अगर मैं यहां टच करूं तो देखो वो लेफ्ट में डिफ्लेक्शन दे रहा है, ध्यान से दिखाई दे रहा है, लेफ्ट में डिफ्लेक्शन दे रहा है। और अगर मैं दूसरी तरफ टच करूं यानी कि यहां, तो आप देखो राइट में डिफ्लेक्शन दे रहा है, यानी टू वे डिफ्लेक्शन दिखाना बहुत जरूरी है। अब करना क्या है, मैंने यहां पे 1 ओम निकाल रखा है, आपको धीरे धीरे यहां पे इस पे ये स्लाइड करना है। आप देखो यहां पे गैल्वेनोमीटर में लेफ्ट डिफ्लेक्शन है, धीरे धीरे मैं आगे लेके जा रहा हूं, मैं आगे लेके जा रहा हूं, आगे लेके जा रहा हूं। आप देखो आप डिफ्लेक्शन जो है वो 0 के पास पहुंच रही है, और अब धीरे धीरे देखोगे तो यहां पे लगभग कहीं 25.5 सेंटीमीटर, 25.5 सेंटीमीटर, देखो यहां पे ना ऊपर वाला रीडिंग देखना होता है 25.5, ये 25.5 यहां पे कहीं पे हमारी 0 डिफ्लेक्शन आ रही है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहां पे रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक एक रेजिस्टेंस निकालेंगे। जैसे अभी तो मैंने 1 ओम निकाला हुआ है, फिर आप 2 ओम निकाल लीजिए, फिर आप 3 ओम निकाल लीजिए। तो ऐसे करके आप अलग अलग रीडिंग ले सकते हैं और आप इसका एवरेज निकाल के इस वायर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इस वायर का अगर आपका इसका रेजिस्टेंस मिल गया तो आप इसकी रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं, बिकॉज आर का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए। और सेम प्रैक्टिकल परफॉर्म करके आप यहीं पे 2 वायर को सीरीज में जोड़ दीजिए और 2 वायर को पैरेलल में, तो वो आप सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ सकते हैं। लेकिन एक प्रिकॉशन जो बहुत जरूरी है वो ये, जैसे मैं बातें कर रहा हूं अभी और मेरा सर्किट ऑन है तो ये ऑन नहीं रहना चाहिए, बिकॉज अगर कंटिन्यूअसली करंट फ्लो करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ सकता है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर सच अपडेट्स। ऑल द बेस्ट।